भी बड़ी अर्थव्यवस्था के दरवाजे पर जाए और उससे कहे कि लोन दे। इससे अगली कड़ी और ज्यादा सोचनी है कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था पांचवी से लोन मांगे और कहे जब हम पहली बन जाएंगे तब वापस करेंगे। ड्यूरेशन देखिए कितने लंबे लंबे समय के लिए जो बुलेट ट्रेन का लोन है वो कब चुकता करना है, कितना लंबा लंबे अवधि के लिए लोन है। खैर वो विषय अलग। मोदी जी की हालत है, मोदी जी के भीतर अहंकार ज्यादा है, धूर्तता जाते हैं, शब्द थोड़े कड़वे हो सकते हैं। ये तय करना अभी बाकी है। देश के सामने आज की तारीख में चोर मचाए शोर एक फिल्म आई थी, वही हालत है बिल्कुल सामने, बिल्कुल वही हालत। आप घर में आज अभी एक नई योजना आने जा रही है। आप एक एक घर में, जैसे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान चावल और हल्दी घर में भिजवाया गया था, अब सिंदूर भिजवाया जाए। मेरा एक सवाल है, आज देश के तमाम नागरिकों से, महिलाओं से हमने प्रधानमंत्री चुना था या जमाई चुना? हमने क्या चुना था? सिंदूर भिजवाना काम है सरकार का, इसके लिए हमने सरकार चुनी थी। दूसरी बात, सिंदूर की रक्षा करेंगे सिंदूर सम्मान यात्रा। सिंदूर सम्मान यात्रा निकालने से पहले मैं भारत के तमाम सनातनियों से सवाल करता हूं, हम सबने 7 फेरे लिए हैं अग्नि को साक्षी मान के। 8वां 7 वचन भी वहां पर लिया था। मुझे कोई वचन ऐसा नहीं याद है जिसमें दोनों ने, पति पत्नी ने ये वचन लिया हो कि हमारे सिंदूर की रक्षा मोदी जी करेंगे। जब 7 वचन लेते हैं अग्नि को साक्षी मान करके फेरा लेते समय, तो सिंदूर की रक्षा कौन करेगा वहीं पर हो जाता है। मैं तो सनातन के हिसाब से ही बात कर रहा हूं, मोदी जी के सहूलियत के हिसाब से, कि सिंदूर की रक्षा कौन करेगा। सिंदूर की रक्षा, सिंदूर का सम्मान, ये जिम्मेदारी नहीं थी मोदी जी की। देश की संप्रभुता, देश का सम्मान कायम रहे, ये जिम्मेदारी थी। और जब देश के संप्रभुता और सम्मान की बात आएगी तो सवाल होगा सीज फायर किसके कहने पर हुआ, सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, पीओके लेने का मौका क्यों आपने छोड़ा। अब आपको लेटेस्ट एक खबर मैं केवल अपडेट कर देता हूं। अमेरिका की अदालत में अमेरिका के 3 बड़े मंत्रियों ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक एफिडेविट दाखिल किया है। उसमें वाणिज्य मंत्री हैं, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री, तीनों ने। एफिडेविट में लिखा गया है, अदालत के समक्ष एफिडेविट में, कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ वो डोनाल्ड ट्रंप की जो ये टैरिफ की पॉलिसी है, इस पॉलिसी की वजह से मुमकिन हो पाया। दरअसल वो केस था कि जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर के मनमानी कर रहे हैं और एक क्योस सा दुनिया भर में पैदा हो रहा है उसको लेकर के, क्योंकि वहां पर टॉप सुप्रीम लीडर के खिलाफ भी मुकदमे होते हैं, वहां वो मुकदमा सुनवाई में है। अब वो टैरिफ को जस्टिफाई करने के लिए, ट्रंप की पॉलिसीज को जस्टिफाई करने के लिए एक एफिडेविट आया है कि इसी टैरिफ की पॉलिसी ने चाइना को अमेरिका के साथ बातचीत के टेबल पर लाया है। वो कामयाबी बता रहा है। पहली कामयाबी, चाइना को बातचीत के टेबल पर ले आया ट्रंप की इस पॉलिसी। दूसरी कामयाबी, सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप की इसी पॉलिसी ने साउथ ईस्ट एशिया में जो है शांति कायम की, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। और अगर इस पॉलिसी पर कोर्ट कोई रिवर्स, मतलब कोई निगेटिव फैसला लेता है, इस पर प्रहार करता है, तो ये सीज फायर टूट सकता है, दुनिया में अशांति फैल सकती है। ये एफिडेविट मेरे सामने, मैंने पूरी खबर को देखा है। आप जानिए, इंटरनेशनल, इंडियन मीडिया पे नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया पर ये खबर आ चुकी है बाकायदा। यहाँ तक कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने, प्रभारी जो संचार के हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है, उसी के हवाले से ट्वीट है। लेकिन मैंने पूरी ओरिजिनल खबर देखी। अब इससे ज्यादा भद क्या पीटे। आज तक जितनी बार सवाल हुआ है, 8 बार, 11 दिन में 3 अलग अलग देशों में 8 बार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया है। जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने धमका के, डरा के, ट्रेड वार के बहाने या किसी भी तरीके से मैंने सीज फायर करवाया भारत पाकिस्तान के, जितनी बार बोला है उतनी बार भारत की संप्रभुता पर प्रहार किया। भारत की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया सिवाय इसके कि डीजीएमओ का फोन आया था पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया था। आप उसके आगे एक लाइन बोल दो ना कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, आगे फिर जलेबी छानने की कला दिखाने लगते हैं। हमारी सरकार, हमारे विदेश मंत्री फिर वो कला दिखाने लगते हैं जिसके लिए हमने उनको नहीं चुना है। हमने जलेबी छानने के लिए नहीं चुना था,
हमने सम्मान अपने देश के कायम रखने के लिए, संप्रभुता, इसके लिए चुना था। तो जलेबी छानने लगते हैं फिर कि नहीं, हम जेडी वेंस का फोन आया था तो बात हुई थी। आप स्पष्ट बताओ, अब तो अमेरिका की अदालत में एफिडेविट, अब आप क्या कहोगे? आपके पास आपने पूछा तो शुरू में कि हमारी उपलब्धि क्या है, हमें हासिल क्या हुआ इस ऑपरेशन सिंदूर से? हमें हासिल हुआ 11 साल की नाकामियों को छिपा करके एक बार फिर से वोट मांगने का नया नैरेटिव गढ़ना, ये उपलब्धि है। इस देश में उस जाबाज सुपुत्री, हम लोग कहते हैं ना, हम सभी कहते आए हैं कि फला जो है सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज, जिस मां की कोख से जन्म लिए वो धन्य होगी वो मां। महाराणा प्रताप जिस मां की कोख ने जना होगा वो धन्य है वो मां। मैं कहता हूं कर्नल सोफिया कुरैशी को जिस मां ने जना होगा धन्य है वो मां। उस मां को धूप में खड़ा करके अपने ऊपर पुष्प वर्षा करवा रहे थे। ये उपलब्धि है, ये हासिल है। उस जगदीश देवड़ा की स्टेटमेंट को, जब जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने एक स्टेटमेंट दिया कि इस देश की सेना, इस देश के सैनिकों को नतमस्तक होना चाहिए मोदी जी के चरणों, बहुत सारे मैंने डिबेट किया, बहुत सारे मेरे साथियों ने, विश्लेषकों ने कहा कि देवड़ा ने बहुत गलत किया है, मोदी जी का इस पर संज्ञान लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। मैंने उस वक्त कहा था देवड़ा ने मोदी के मन की बात सुनी। मोदी जी मन की बात करते हैं, देवड़ा ने, जगदीश देवड़ा ने मोदी जी के मन की बात सुनी और वही रिपीट किया है। मोदी जी के मन की बात है कि पूरी सेना और पूरे देश के सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हो। उसकी शुरुआत सैन्य के परिवार से किया है मोदी जी ने। डीसी ने फोन करके बुलवाया, धूप में खड़ा किया। फिर वही बात मैं कहता हूं, अगर मोदी जी में इतनी गैरत होती और राष्ट्रवाद असली होता तो मोदी जी उतर जाते गाड़ी से, जा करके नमन करते। मोदी जी उस मां को, जिस मां ने जना है कर्नल सोफिया कुरैशी को, उसको नमन करना चाहिए था, वहां पर झुक जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, धूप पे खड़ा करके पुष्प वर्षा। आज परिवार आया है, डीसी ने बुलाया है, कल को कर्नल सोफिया कुरैशी आएगी, कोई और बुलाएगा, रक्षा मंत्री कॉल कर देंगे। ये शुरुआत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि डीसी ने क्यों कॉल करके बुलाया, किस लिए बुलाया? जहां प्रधानमंत्री के पास इतना भी समय नहीं था, कर्टसी में भी, कि 2 मिनट उतर करके मिल लेते कि माताजी कैसी हैं, आप सोफिया की अम्मी हैं, आप अब्बू हैं, भाई हैं, बहन हैं, मिल लेते। देश के उस जाबाज जो है कर्नल, जिसको आपने फेस बनाया, अपने पराक्रम का, सैन्य पराक्रम और शौर्य का जो चेहरा बनाया, उस चेहरे को ही आपने सड़क पर खड़ा कर दिया, उसके परिवार को खड़ा कर दिया। ये उपलब्धि है ऑपरेशन सिंदूर। इतनी उपलब्धियां हैं। आप बताइए, पहलगाम नहीं गए? आप आतंक से लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन आतंक के साथ है और कौन आतंक के खिलाफ है? आज बड़ा सवाल ये है ना। एक फेसबुक पोस्ट पर, ट्विटर पोस्ट पर मुकदमे हो रहे हैं और जेल हो रहा है। सर, मेरा बहुत सीधा सवाल है, आतंकियों के 2 मकसद सरकार ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। इसको मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूं, सरकार के हवाले से 2 मकसद थे। देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाना, दूसरा मकसद था कश्मीर को अलग थलग कर देना। फिर से एक बार, वो कश्मीर जो मेन स्ट्रीम में आ चुका था, फिर से ब्रेक लगा। जहां पर बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला के लोग अब लगातार जा रहे थे और कश्मीरियों के साथ वो ऐसा उनका मतलब अब मेल हो गया था कि लगता था हमारा ही परिवार, कश्मीर हमारा ही है और कश्मीरी हमारे ही परिवार का हिस्सा है। यही मकसद था आतंकियों। इस मकसद को कौन कामयाब किया हमारे देश में? असली आतंकी तो वो है। कामयाब किसने किया? कामयाब किया इस देश की सरकार पोषित गिद्ध मीडिया ने। वो गोदी नहीं है, वो गिद्ध है, जो इंतजार करते हैं कहां पर नोचने का मौका मिले डेमोक्रेसी को। गिद्ध मीडिया ने किया। दूसरा किसने किया? भाजपा के इकोसिस्टम के लोगों ने किया। इन दोनों ने किया। इन दोनों ने बाकायदे यही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, धर्म पूछ के मारा, हिंदू पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा, हिंदू पूछ के मारा। यही तो आतंकियों का मकसद था। आतंकियों के मकसद को किसने आगे बढ़ाया? किसने आगे बढ़ाया? बीजेपी के कंप्लीट इकोसिस्टम ने आगे बढ़ाया। दूसरा काम, कश्मीर को अलग थलग करना। 56 इंच की छाती तो उमर अब्दुल्ला की है, जो पहलगाम में जाकर के कैबिनेट की मीटिंग करते हैं।
ये 56 इंच की छाती यहाँ नहीं है। अगर देखना है तो 56 इंच की छाती वहां उमर अब्दुल्ला ने कल दिखाई। आपका काम था राष्ट्र, इस देश के नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में आप उस कश्मीर में जाके खड़े होते, पहलगाम में खड़े होते, तब दुनिया को ये मैसेज जाता कि नहीं, मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कश्मीर में खड़े होकर के कश्मीरियों का हाथ थामा है, कश्मीर को अलग थलग नहीं होने देंगे। महीने भर से ऊपर हो गए, कश्मीर में कदम नहीं रखे, पूरे भारत का कई बार परिक्रमा कर चुके हैं, केरला से लेकर के बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कहीं नहीं छोड़ रहे हैं, गुजरात, लेकिन कश्मीर नहीं जाएंगे। आप भेजे हैं 51 सांसदों को, एक विदेश में कोई एक व्यक्ति सवाल पूछ ले कि कश्मीर का ही मसला है, पीओके पर, मोदी जी कहते हैं पीओके पर ही बात करेंगे, उस कश्मीर में आतंकी हमले के बाद वहां पर आपके प्रधानमंत्री ने कदम नहीं रखा, टूरिज्म वहां पर बंद हो गया, होटल खाली हो गए, कश्मीरी चिंता में है कि उनका पेट कैसे पलेगा, आपके प्रधानमंत्री ने कदम वहां पर नहीं रखा, आप कैसे कश्मीर पर बात करोगे? क्या जवाब देंगे? निशिकांत दुबे जो रोज इंदिरा गांधी और नेहरू का इतिहास निकाल रहे हैं, इतिहास पढ़ने के वक्त पढ़े नहीं और आज देश को पढ़ा रहे हैं इतिहास, उस वक्त पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो ये सवाल बहुत सारे हैं। हासिल सिफर है, शून्य है। हासिल अगर एक शब्द में कह दूं तो सैन्य पराक्रम पर ये सरकारी सरेंडर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सैन्य पराक्रम की कीमत पर सरकारी सरेंडर, और 1947 के बाद 48 को भी मैं एड ऑन करता हूं, आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना के पराक्रम पर सरकार ने सरेंडर किया है। और सरेंडर का जश्न, ये तो आप चले जाओगे ऐतिहासिक दौर में, पूरा पाषाण काल से लेकर के आज की तारीख तक सरेंडर का जश्न सिर्फ नरेंद्र मना रहा है और कोई नहीं मना सकता है। सरेंडर का जश्न सिर्फ नरेंद्र मना सकता है।